हमारा अगला टॉपिक है मेन 6 टॉपिक है तालाब की तह, पॉन्ड बॉटम। तालाब की तह फिश पॉन्ड्स के पानी के लिए लेबॉर्ट्री का काम करती है। पानी में से जज़ब होने वाले जितने भी केमिकल्स हैं तह में जाकर टूट फूट जाते हैं और दोबारा वहाँ से पानी में छोड़ दिए जाते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और जो जानवर माइक्रोस्कोपिक पैदा होते हैं, उनकी पैदावार का बाइस बनकर मछली की खुराक बनते हैं। मछली के जिस्म से जो खारिजशुदा मादे और दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं, दोबारा तह की मिट्टी में चले जाते हैं। इस तरह से ये बायोकेमिकल साइकिल चलता रहता है और मछली की पैदावार में इजाफा होता रहता है। लिहाजा साफ ज़ाहिर है कि तालाब की तह अगर पक्की होगी तो ये अवामिल पैदा नहीं होंगे, इसलिए फ़िश पॉन्ड की तह को कच्चा ही रखा जाता है। काबिल निकास यानी कि ड्रेनेबल फ़िश पॉन्ड्स में अक्सर जो मोंक है या मोगा है, इसके मुकाबले एक पक्का ईंटों और सीमेंट से बना हुआ मछली की पकड़ाई का घड़ा, हार्वेस्टिंग पेटी से कहते हैं, ये बनाया जाता है, जो कि तालाब की तह में सबसे गहरा होता है। ये गहराई मोगे के पाइप की ऊपर वाली किनारे के बराबर होती है। ऐसे घड़े का साइज़ फ़िश पॉन्ड के तनासब से रखा जाता है। अगर पॉन्ड निस हेक्टर से कम हो, यानी कि तकरीबन 1.25 एकड़, तो ये 5 से 20 मुरबा मीटर तक होता है, यानी कि 5 से 20 स्क्वायर मीटर तक होता है। अगर पॉन्ड 1 हेक्टर तक हो, यानी कि तकरीबन 2.5 एकड़, तो फिर 50 स्क्वायर फीट तक इसका साइज़ होता है। ये घड़ा गहराई से 50 सेंटीमीटर तक मज़ीद गहरा होता है और अमूमन तालाब के पैरेलल होता है। इसकी चौड़ाई आमतौर पर 5 से 6 मीटर तक होती है और बड़े से बड़े तालाबों में 10 मीटर से बड़ी कभी नहीं होती, ताकि मछली पकड़ते वक्त आसानी रहे। इस गड्ढे के अतराफ की दीवारें अंदर की तरफ ढलवानी और तह बिल्कुल हमवार होगी। अगला टॉपिक है किनारे, जिसको हम इंग्लिश में डाइक्स भी कहते हैं। ख़ास तौर पे जो ड्रेनेबल फिश पॉन्ड की दीवारें हैं या किनारे, इसका सबसे अहम जुज़ होते हैं, क्योंकि वो पानी को तालाब के अंदर रखते हैं। तालाब में वो दीवार जो कि तालाब के सबसे गहरी तरफ होती है, मेन वॉल कहलाती है। ये दीवार सबसे ऊंची होती है और इस पर पानी का दबाव यानी कि प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस दीवार के मरकज़ में, यानी कि उसके बिल्कुल सेंटर में, नीचे से पानी का खरूज का मेन पाइप या ड्रेंच पाइप या स्लोस वॉल गुजरता है। इसी दीवार के बिल्कुल साथ आगे की तरफ या इस दीवार से हटकर तालाब के अंदर की तरफ मोंग तामीर किया जाता है, जिसके नीचे पाइप मेन वाल के नीचे से होकर पानी को बाहर ले जाया जाता है। इस पाइप के जरिए तालाब के पानी की सतह को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8 नंबर पर किनारों की ढलान और चौड़ाई, स्लोप विड्थ ऑफ ग्राउंड। फिश पॉन्ड के किनारों की मजबूती और मुद्दत क़याम का इन्हिसार उसकी मिट्टी की क्वालिटी, उसकी हाइट और ढलान के सही तनासब और बलाई सतह की चौड़ाई पर है। गलत डिज़ाइन शुदा किनारा एक मुस्तकिल मसला बन सकता है। कच्चे तालाबों के कच्चे किनारों की ऊंचाई और ढलान बहुत एहतियात से डिज़ाइन करना पड़ती है। दीवार की ढलान, इंक्लाइनेशन, उसकी ऊंचाई और बुनियाद की चौड़ाई के तनासब को खा जाता है। अगर तालाब की दीवार की ऊंचाई और बुनियाद की चौड़ाई बराबर हो तो ढलान यानी इंक्लाइनेशन 1:1 होगी। अगर दीवार की ऊंचाई से बुनियाद दुगना चौड़ी हो तो यह ढलान 1:2 होगी। दरहकीकत दीवार की ढलान का निशान मिट्टी की क्वालिटी पर भी मुनसर होता है। जैसे कि ऊपर बयान किया जा चुका है, अगर मिट्टी अच्छी और चिकनी हो तो कम ढलान वाले किनारे मजबूत होंगे बनस्बत उन किनारों पे जो कि रेतली चिकनी मिट्टी यानी सैंडी क्ले या रेतली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल से बनी होंगी। जब तालाब की दीवारें 2 मीटर या इससे ज़्यादा ऊंची बनाना हो तो ढलान ज़्यादा रखनी पड़ेगी। किनारे की जो दीवार है इसके ऊपर बलाई हमवार सतह, क्राउन या क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, इसकी चौड़ाई भी दीवार की ऊंचाई के हिसाब से रखी जाती है और वो आम तौर पर 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छे फिश पॉन्ड की बलाई सतह इस कदर चौड़ी ज़रूर बनाई जाती है कि उस पर जीप या पिकअप वगैरह बआसानी चल सके। ऐसी सूरत में उसकी चौड़ाई 3 मीटर या उससे ज़्यादा रखी जाती है। मतलूबा मिट्टी की मिकदार मालूम करने का तरीका, तो ये सामने जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इन मिसालों से वाज़ेह हो जाएगा कि फ़िश पॉन्ड की दीवारों के लिए मिट्टी की खुदाई मतलूबा जो मिकदार है किस कदर होगी।
तो इसका जो पहला जो इसका केस है वो उस सूरत में कि किनारे की ढलान अंदर और बाहर की तरफ एक जैसी हो। तो इसमें मिसाल नंबर 1 नज़र आ रही है कि अगर तो जो मतलूबा दीवार है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और पानी की गहराई 2 मीटर है, दीवार की बलाई सतह की चौड़ाई 2.5 मीटर, तो दीवार की ढलान 1:3 होगी। दीवार की बुनियाद की चौड़ाई इज इक्वल टू बलाई सतह की चौड़ाई जमा दीवार की ढलान ज़रब ऊंचाई ज़रब 2। तो ये फार्मूला आप नोट कर लें। और इसमें जो 1 मीटर लंबी दीवार के लिए मिट्टी की मिकदार है वो बराबर है दीवार की ऊंचाई ज़रब ढलान जमा बलाई सतह की चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये फार्मूले आप इस तरह लगा सकते हैं। इसकी जो दूसरी मिसाल है उसमें आप देख लें कि जो मतलूबा दीवार की ऊंचाई रखी गई है वो 1.5 मीटर है, पानी की गहराई 1 मीटर, दीवार की बलाई सतह की चौड़ाई भी 1 मीटर के बराबर है, दीवार की ढलान 1:1.5 है और बुनियाद की चौड़ाई बराबर है ऊंचाई ज़रब ढलान ज़रब 2 जमा बलाई सतह की चौड़ाई। तो ये 1 मीटर लंबी दीवार तामीर करने के लिए जो मतलूबा मिकदार इन्होंने निकाली है वो 4.875 क्यूबिक फीट है। तो इतनी मिट्टी जो है वो दरकार होगी। इसका जो सेकंड केस है उस सूरत में कि अंदर और बाहर की तरफ ढलान गैर मुसावी हो। ऐसी सूरतों में जबकि दीवार की एक तरफ पानी और दूसरी तरफ खुश्की, अंदरूनी ढलान बाहर की निस्बत ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि अंदरूनी तरफ से पानी का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। मिसाल नंबर 1, पानी की गहराई अगर 1 मीटर हो, दीवार की ऊंचाई 1.5 हो, अंदरूनी ढलान 1:2 हो, बैरूनी ढलान 1:1 रेशो हो, बालाई सतह की चौड़ाई भी 1 मीटर है। इस सूरत में दीवार की बुनियाद की चौड़ाई दर्जेल होगी, ऊंचाई ज़रब अंदरूनी ढलान जमा बलाई सतह जमा ऊंचाई ज़रब बैरूनी ढलान। तो ये 5.5 मीटर जो है वो निकल आएगी दीवार की बुनियाद की चौड़ाई। अब 1 मीटर लंबी दीवार की तामीर के लिए मिट्टी की मतलूबा मिकदार उसका भी फार्मूला ये नीचे दिया हुआ है, ऊंचाई ज़रब ढलान बैरूनी डिवाइडेड बाई 2 जमा ऊंचाई ज़रब ढलान अंदरूनी डिवाइडेड बाई 2 प्लस बालाई सतह की चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये सारे इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं जो ऊपर हमने दिए हैं वो लगा के और ये फार्मूला पुट करके तो ये 3.750 क्यूबिक मीटर मिट्टी जो है वो आ जाएगी। तो ये फार्मूले आप ऊपर नोट कर लें और जिस तरह के भी आप बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप ये फार्मूले उसमें लगाएंगे और उनकी वैल्यूज़ देंगे और आपके पास जो मतलूबा तामीर के लिए मिट्टी की मिकदार आपको चाहिए होगी वो आपके पास आ जाएगी। जब प्रैक्टिकली तौर पर फ़िश पॉन्ड के किनारे बनाए जाते हैं तो ये कोशिश की जाती है कि मिट्टी ढीली न रहे बल्कि अच्छी तरह मजबूत और यकजान हो जाए। यह मकसद कई तरीके से हासिल किया जा सकता है। आमतौर पे रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं। किनारों की मिट्टी के ढीले होने के पेश नज़र इसकी इब्तदाई ऊंचाई मतलूबा ऊंचाई से 20-25% ज़्यादा रखी जाती है। तो ज़ाहिर है कि वो कम्पेक्शन के लिए वो ज़्यादा रखी जाती हैं। तो इसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि काबिल नकास तालाबों की तामीर के लिए किनारों की मिट्टी किसी बाहर के ज़राए से लानी पड़ती है, जिसके लिए काफ़ी अखराजात होंगे। इसके मुकाबले में अगर तालाब काबिल नीम नकास यानी कि सेमी ड्रेनेबल बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और अखराजात भी कम होंगे। अगर तालाब की गहराई 1.5 मीटर या 2 मीटर रखना हो तो ज़मीन जुज़वी तौर पर खोद के उस मिट्टी से किनारे बनाए जा सकते हैं। इस तरह खुदाई भी कम करनी होगी और मिट्टी कहीं और ले जाने के अखराजात भी बच जाएंगे और फिश पॉन्ड आधा ज़मीन के अंदर और बाकी ज़मीन के बाहर होगा। निकास के वक्त इर्द गिर्द की ज़मीन के लेवल तक उसको खाली करना बिल्कुल आसान होगा। बाकी हिस्सा अगर खाली करना पड़े तो उसके लिए लिफ्ट पम्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर तालाब पहले से गड्ढे वगैरह की सूरत में मौजूद हो तो उसको मामूली रद्द-बदल के साथ सही शक्ल दी जा सकती है, लेकिन उस सूरत में पानी की सप्लाई का मुनासिब इंतज़ाम करना ज़रूरी होगा और पानी दाखिल होने की जगह पर बारीक जालियाँ लगाना होंगी ताकि बाहर से मछली के दुश्मन जानवर अंदर ना जा सकें और अंदर से मछली बाहर ना जा सके।